अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3 से है। यूनिट 3 के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ड्रग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करती हैं, इसके बारे में हम कुछ जान चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ एएनएस के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टाइलकोलिन, जो हमने एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी हमने ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ से रिलीज़ होता है और इसकी रिलीजिंग के जो या इसकी जो इसकी प्रोडक्शन है या जो ये इसकी सिंथेसाइज होता है उसके कौन कौन से स्टेप हैं और कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स हैं और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं और स्टाइलकोलिन किन किन जो नर्व सेल्स हैं किन किन के अंदर जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नर्व सेल्स के अंदर से रिलीज होता है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करें कि ये हमारा मेडोला है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपको बता दूं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स की बात कर रहे हैं। पेरिफेरल नर्व्स के जो नर्व्स हैं वो जो पहला मैंने ये ब्लू से जो डीमार्क किया हुआ है ये हमारा प्री सिनेप्टिक नर्व्स है, और यहाँ से जो है प्री सिनेप्टिक नर्व से स्टाइलकोलिन रिलीज होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यानी पैरासिम्पैथेटिक का जो न्यूरॉन होगा उसके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से भी स्टाइलकोलिन जो है वो रिलीज होगी। उसके बाद जो इस साइनैप्स है दरमियान का जो एरिया, ये याद रहे साइनैप्सिस के बारे में आप पढ़ते रहेंगे या आप इसके फार्माकोलॉजी की बुक के अंदर या इन टॉपिक्स के अंदर आप प्री सिनेप्टिक नर्व पोस्ट सिनेप्टिक नर्व साइनैप्स के बारे में पढ़ते रहेंगे। आज ये समझ लें, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स है उसके बाद वाला जो नर्व है वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है, जो दरमियान वाली खाली जगह है इसको साइनैप्स कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें प्री सिनेप्टिक नर्व से भी स्टाइलकोलिन रिलीज हो रही होती है, और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व जो है वो सिनैप्स के बाद वाला जो नर्व है उससे भी स्टाइलकोलिन रिलीज हो रही है। दूसरे नंबर पर देखिए सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की, और इसमें स्टूडेंट्स जो प्री सिनेप्टिक नर्व है उससे स्टाइलकोलिन रिलीज हो रही है, और जो सिनैप्स के बाद का नर्व है जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व न्यूरॉन्स है या नर्व है उससे नार एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स प्री सिनेप्टिक नर्व्स, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स, प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स, और उसके बाद की खाली जगह जो है वो साइनैप्स है। और ये था डायग्राम एक रफ सा जो मैंने ड्रॉ किया है कि कैसे नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं और उसके बाद सिम्पैथेटिक नर्व्स है वो कैसे प्री सिनेप्टिक नर्व्स और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व स्टाइलकोलिन को रिलीज करते हैं, और दरमियान की खाली जगह जो है वो कहलाती है आपकी साइनैप्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है स्टाइलकोलिन, इसको ये कहाँ पे सिंथेसाइज करता है। स्टाइलकोलिन कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर स्टाइलकोलिन की ट्रांसमिशन के बारे में और इसके सिंथेसाइज के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है और कैसे रिलीज होता है और इसका जो इफेक्ट है वो क्या है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टाइलकोलिन है। स्टाइलकोलिन की प्रोडक्शन सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखें सिंथेसिस क्या है इसकी। सबसे पहले इसमें स्टाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद प्लस कोलिन इज इक्वल टू स्टाइलकोलिन, यानी इसमें स्टाइल कोएंजाइम ए और उसके बाद कोलिन जो है वो इन दोनों जो सब्सटेंसेस हैं इनकी मदद से है जो स्टाइलकोलिन जो है वो इसकी ये सिंथेसाइज होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे सिंथेसाइज होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप में सिंथेसाइज स्टाइलकोलिन है, सेकंड के अंदर वेसिकल के अंदर इसकी स्टोरेज है, थर्ड स्टेप के अंदर जो है ये रिलीज होगा वेसिकल से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप के अंदर जो है इसकी ये बाइंडिंग करेगा फोर्थ स्टेप के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे हम 5 स्टेप के अंदर जो है इसकी डिग्रेडेशन होगी, और छठे स्टेप के अंदर इसकी रिसाइकलिंग होगी, दोबारा से इसकी रिसाइकलिंग होगी। तो स्टूडेंट्स
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी सिंथेसाइज कैसे होती है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर जो कोलिन है वो इंट्रासेलुलर, यानी ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस है, और ये जो है वो हमारे सेल की सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है। तो जो कोलिन है वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर एरिया से इंट्रासेलुलर के अंदर हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर है एक नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर है। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर जो है ये, यानी हम ये इसको कहेंगे कि ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रासेलुलर एरियाज की तरफ जो है वो कोलिन मूव करेगी, और वहां पे जो प्रेजेंट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट है। अब सोडियम की भी, कोलिन के साथ सोडियम की भी एंट्री होगी, और एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन, और जो यहाँ पे सोडियम है वो इनको एक्टिवेट करेगा, और ये प्रोडक्शन होगी एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन यहाँ इसकी प्रोडक्शन हो गई। अब एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन के बाद ये स्टोर होगा स्टूडेंट्स सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर। यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये जो मैंने डिमार्क किए हुए हैं, डॉट लगाए हुए हैं, ये आप समझे या आप इनको ये ख्याल करें कि ये एसिटाइल कोलिन जो है वेसिकल के अंदर स्टोर है। अब स्टूडेंट्स इन वेसिकल के अंदर जो एसिटाइल कोलिन स्टोर है, इसने क्या करना है, इसने अब अगले स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप के अंदर स्टोरेज है, थर्ड स्टेप के अंदर इसने रिलीज होना है। सबसे पहले अब वेसिकल से इसने रिलीज कैसे होना है कि जब नर्व सेल्स एक्शन पोटेंशियल के लिए तैयार होता है, यानी जब इसके अंदर डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन क्या है, जब सोडियम या कैल्शियम के या पॉजिटिव आयन सेल्स के अंदर आता है तो ये इसकी डीपोलराइजेशन हो जाती है, या एक्शन पोटेंशियल के लिए सेल, नर्व सेल्स जो है वो रेडी हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, सोडियम आयंस की एंट्री होगी और कैल्शियम आयंस की भी एंट्री होगी। कैल्शियम आयंस की एंट्री सेल के अंदर क्या करेगी, इस वेसिकल से जो ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन स्टोर हुआ है उसको रिलीज करेगी। अब वो जो रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, वो आएगा सेल से, जो है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल से रिलीज होगा और आ जाएगा आपके साइनेप्स के अंदर, ठीक है। जो साइनेप्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साइनेप्स के अंदर आने के बाद यही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। सबसे पहले इसके दो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, बाइंडिंग साइट्स जिनको हम कहते हैं। सबसे पहले तो इसका प्री सिनेप्टिक नर्व्स का अपने इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो है वो रिसेप्टर्स है, और ये बाइंडिंग साइट है, उसके साथ जाके बाइंड होगा और कोई जो अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट ये शो करता है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यही जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पे भी जाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे जो इसका रिस्पेक्टिव रिसेप्टर है उसके साथ जाके बाइंड होगा। बाइंडिंग के बाद जो है वो अपना बायोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो शो करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या होगा, उसके बाद इसकी एसिटाइलकोलिन की जो है एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन होगी अगले स्टेप के अंदर। यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर सिंथेसाइज हुआ, सेकंड के अंदर वेसिकल के अंदर स्टोर हुआ, थर्ड के अंदर ये रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से, और फोर्थ स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स ये फोर्थ स्टेप हम इसको नाम देंगे बाइंडिंग टू द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर। जो बाइंडिंग इसकी साइट है वो एक तो प्री सिनेप्टिक नर्व्स पे भी इसकी बाइंडिंग साइट है और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के साथ बाइंड होके इसने अपना बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शन दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी डिग्रेडेशन। अगला स्टेप जो है वो पांचवा हमारा है डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का जो स्टेप है उसके अंदर स्टूडेंट्स ये इसको डिग्रेड कौन करेगा, एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कौन करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम्स है जो इसको डिग्रेडेशन इसकी करेगा, वो इसको डिग्रेड करेगा कोलिन और एसीटेट के अंदर। कोलिन अलहदा हो जाएगा, एसीटेट अलहदा हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट छठा इसका जो प्रोसेस है वो है रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन, यानी कोलिन की रिसाइकलिंग क्या जो है वो दोबारा से छठे प्रोसेस के अंदर होगी। स्टूडेंट्स जो कोलिन है वो यहाँ से दोबारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आने के लिए रेडी होगा, और सोडियम यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है। अब यही कोलिन एसिटाइलकोएंजाइम के साथ दोबारा मिलेगा और दोबारा जो है वो एसिटाइलकोलिन को प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा मेथड था एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शंस का,
अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।